नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। ये मुद्दा जुड़ा है आपके सरोकार से, आपसे और आवश्यकताओं से, आपकी आवश्यकताओं से, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इसीलिए इस पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आजकल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में है और वो चर्चा में मुद्दा है तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद मिलता है, जो लड्डू लेते हैं आप लोग प्रसाद के रूप में, जिस लड्डू का सेवन करते हैं, वो लड्डू जिस घी में बनता है उस घी को लेकर विवाद है। विवाद ये है कि उस घी को बनाने में जो पशु की चर्बी है उसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ ही ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो शुद्ध देसी घी का दावा करते हैं वो नहीं है, यानी कि इसमें बीफ का भी इस्तेमाल है, मछली के तेल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब ये जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है और पीआईएल दाखिल करके ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी जो है वो गठित की जाए और वो एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। तो अब फिलहाल ये पूरा मामला चला गया है कोर्ट में, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर प्रसाद बनते हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर जाते हैं, उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी आस्था है वो माना जा रहा है, एक कुठाराघात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो इसीलिए अभी पूरा मामला जो है वो पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। तो बहरहाल ये तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इसके बाद आप देखेंगे उज्जैन का चाहे महाकाल का मंदिर हो या फिर जो बड़े हमारे तीर्थस्थल हैं वहाँ पर अब इसको लेकर काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चीज़ों को सही किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आज बड़ा सवाल ये कि हम लोग शुद्धता की बात करते हैं कि शुद्धता के साथ जो है कि चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि लोग सेहत बनाने के लिए घी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज ये बड़ी चीज समझिए कि ये विवाद उठा क्यों। विवाद इसलिए उठा कि भाई बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, बड़ी संख्या में अगर देसी घी कैसे आप ला सकते हो। ये था कि महंगे, यानी कि माना जाता है कि 1000 या 1500 1300 में ऐसे में शुद्ध घी आता है, ये था। लेकिन 320 रुपए में आप घी ला रहे हो, इतना सस्ता घी आपको कहाँ से उपलब्ध हो रहा है। तो ऐसे में ये सस्ता घी जो आपको इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ मिलावट है और मिलावट में साफ तौर पर पशु की चर्बी, मछली का तेल और तमाम तरह के आरोप लगाए गए। हालांकि लेकिन क्या आज अगर आप मार्केट में जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि आप जो देसी घी खरीद रहे हैं वो देसी घी शुद्ध है? क्या आपको मालूम है? क्या आपको लगता है कि उसकी शुद्धता 100% है कि जैसा कि उसमें लिखकर बेचा जाता है कि 100% शुद्ध देसी घी, तो उसकी शुद्धता कितनी है? और आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में क्या होता है ना, जब मांग बढ़ती है तो डिमांड जो है आप देखते होंगे कम हो जाती है, क्योंकि ये मांग जब बढ़ जाती है तो सप्लाई कम होने के पीछे आपको लगता होगा काला बाजारी भी है। देखते होंगे आपकी चावल की खपत या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कम बिकने लगती है क्योंकि उसकी काला बाजारी शुरू हो जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कभी मार्केट में घी की आपने कभी फेस किया है कि घी नहीं मिल रहा है, घी की कमी हो गई है? नहीं। तो दरअसल अब आपको एक हम ऐसा आंकड़ा आपके सामने रखेंगे और जिस आंकड़े को देखने के बाद आपको भी ये एहसास होगा कि आखिरकार जो 100% शुद्ध देसी घी की बात हम करते हैं या फिर मार्केट में जाते हैं तो उस डिब्बे पे लिखा होता है 100% देसी घी, और जो आप महंगा घी भी खरीद रहे हैं क्या वो भी शुद्ध देसी है या फिर उसके निर्माण में क्या आपको लगता है कि वो बिल्कुल शुद्ध है उसके निर्माण में, या फिर जब उसे उत्पादित किया जा रहा होगा, उसे बनाया जा रहा होगा, उसमें किसी अन्य चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा? अब क्योंकि इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, अब ज़रा आपको एक आंकड़ा बताते हैं कि देखिए कि क्यों आप ऐसा मान सकते हैं कि इसमें शुद्धता 100% नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यानी कि पशुपालन मंत्रालय की मुताबिक देश में दूध का कुल उत्पादन प्रतिदिन यानी कि हर रोज 2400 लाख लीटर से अधिक होता है। यानी कि हमारे देश में दूध का जो उत्पादन होता है, यानी डेयरी की बात कर ले तो दूध का जो उत्पादन होता है वो हर दिन 2400 लीटर होता है, 2400 लाख लीटर होता है। और घी के लिए आप सोचिए, घी के लिए केवल 10% दूध का ही
इस्तेमाल हो पाता है, यानी कि 10%, यानी कि घी के लिए 10% दूध की ही उपलब्धता है। कि 10% दूध की उपलब्धता है केवल घी के लिए, तो इतनी बड़ी संख्या, मतलब इतनी बड़ी मात्रा में घी उपलब्ध कैसे होता है? तो जाहिर सी बात है कि उसमें मिलावट तो किया गया होगा, बिना मिलावट के तो ऐसे घी बन नहीं रहा है। अगर 2400 लाख लीटर दूध प्रतिदिन हो रहा है, जो घी के लिए केवल 10% दूध की ही उपलब्धता हो रही है, तो सवाल तो यहीं पे शुरू हो जाते हैं। अब एक और आंकड़ा सुनिए कि 1 किलो घी के लिए, जब 1 किलो, क्योंकि देखिए घी को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये होता है कि भाई दूध को बहुत खौलाना पड़ता है, बहुत खौलाने के बाद फिर आप बहुत खौलाइए, उसके बाद उसकी मलाई निकलती है, फिर उसके बाद एक प्रक्रिया होती है। तो अब यहाँ पर एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूँ, उस आंकड़े को ज़रा देखिए कि 1 किलो घी बनाने के लिए, केवल और केवल 1 किलो घी बनाने के लिए जो है कि 17 से 18 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। ऐसे में प्रश्न ये स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी मात्रा में घी आता कहाँ से है? घी में मिलावट का सबसे ज़्यादा धंधा त्योहारों में होता है, क्योंकि देखिए आप देखते होंगे जब त्यौहार आता है, ख़ासतौर से हम हिंदुओं का जब त्यौहार आता है, चाहे वो दीपावली की बात कर ले आप, चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी की बात कर ले, या फिर आप देखते होंगे जब नवरात्रि का समय आता है, तो नवरात्रि के समय में भी जब हम घी का दीपक जलाते हैं, और क्योंकि मान्यता ये होती है, बहुत लोग मानते हैं कि दिया जलता है तो उस वक्त काफ़ी लोग फास्ट रखते हैं 9 दिन का, तो घी में तली हुई चीज़ों को ही खाते हैं, तो उस वक्त को लेकर भी अब यहाँ बड़ा सवाल कि उस वक्त ये गोरख धंधा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। अब देखिए एक और चौंकाने वाले आंकड़े जो है वो आपके सामने मैं रखती हूँ। आप देखिए कि घी को बनाने में क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, कि आप एक चीज़, बड़ी चीज़ याद है, यहाँ पर आपको एक बड़ी चीज़ मैं बताती हूँ कि कई तरह के खाद्य पदार्थों की अक्सर कमी पड़ जाती है, जिसका जिक्र मैंने आपसे क्या किया कि कई बार आप देखते होंगे कि टमाटर की स्कार्सिटी, यानी टमाटर की कमी पड़ गई, प्याज की कमी पड़ गई, लेकिन आपने कभी देखा है कि घी की कमी हो? यानी कि कभी आपने सुना होगा कि घी बाज़ार में गायब हो गया। जब जितनी ज़रूरत होती है उतना ही घी उपलब्ध होता है। कैसे घी उपलब्ध है घी के लिए, तो हर वक्त घी की उपलब्धता कैसे होती है, ये तो लाजमी है, ये सवाल पूछा भी जाएगा। तो अब ज़रा एक और देखिए, आपको एक चौंकाने वाली जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर ज़रा ये देखिए, आपको बताते हैं कि इसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें कहा जाता है कि पशुओं की चर्बी, हड्डियों से निकले फैट को मिलाने से भी जो गोरख धंधा करते हैं वो परहेज नहीं करते हैं। और मिलावटी घी पर आखिरकार जो FSSAI जो है वो सख्त कब होगा, क्योंकि यही वो एजेंसी है। यहाँ पर राज्यों के पास अपने फूड टेस्ट है, लैब है, यानी कि ये जो बड़ी संख्या में मिलावटी घी बाज़ारों में बिक रहे हैं, जिसका सेवन हम करते हैं, हमें लगता है कि हमारी सेहत बन रही है, लेकिन हमारी सेहत तो ख़राब हो रही है। तो ये कि आखिरकार इसको लेकर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब ज़रा ये देखिए कि एक रिपोर्ट ये भी आई, रिपोर्ट कह लीजिए, या उपभोक्ता मंत्रालय के जो सचिव हैं निधि खरे का ये कहना है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को ये देखना चाहिए कि शुद्ध घी बताकर जो बेचा जाता है उसमें कितना मिलावटी है। राज्यों के पास अपने फूड टेस्ट लैब है, तो फिर आप क्यों नहीं वहाँ पर जाँच कराते हैं, क्यों कोताही बरतते हैं आप। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी कि बहुत बार आप देखते हैं कि कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, जुर्माना लगाया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, फिर वो अपना गोरख धंधा फिर से चलाते हैं। फिर यहाँ पर अभी आपने देखा होगा एक पूरा मजरा जो है वो निकल कर सामने आया था, उसको अभी जिक्र मैं यहाँ पर आपसे करूँगी कि ये जो मामला है, देखिए आपको पहले उस मामले को बताएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर ये भी जानकारी मिल रही है कि धंधेबाजों को आलू एवं शकरकंद के अतिरिक्त पशुओं की चर्बी व हड्डियों से निकले फैट को मिलाने में भी वो परहेज नहीं करते। और एनिमल फैट, जिसमें सभी तरह के जानवरों की चर्बी, एनिमल फैट यानी कि सभी तरह के जानवरों की चर्बी, मछली का तेल मिलाने का धंधा तेज़ी से पनपने लगा है। और घी, क्योंकि देखिए गाढ़ा, क्योंकि बहुत बार लोग होते हैं कि लोग पहचान ना पाएँ कि ये घी ख़राब है या अच्छा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, घी को गाढ़ा करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, घी को गाढ़ा करने के लिए मैदा, आलू, शकरकंद के चूर्ण को मिलाया जाता है। और सबसे ज़्यादा मिलावट की शिकायत वनस्पति घी और पाम ऑयल की होती है। लखनऊ का एक ताज़ा मामला सामने आया था, जिसमें इसी हफ्ते खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम है उसने आलमबाग की फैक्ट्री से 10 क्विंटल से ज़्यादा नकली घी बरामद किया, नकली घी। और उसमें क्या किया जा रहा था, ज़रा सोचिए, जो 10 कुंटल घी बरामद किया गया, उस घी को बनाया कैसे जा रहा था,
बनाते वक्त उसे पकड़ा गया है। देखिए आलमबाग में क्या हो रहा था, उस घी को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल, पिसा हुआ बटर, हाइड्रोजनेटेड तेल, आलू मिलाकर उस घी को बनाया जा रहा था। सोचिए, इन सभी चीज़ों को मिलाकर घी बनाया जा रहा था। तो अब ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये मिलावटी घी बाज़ारों से कब बंद होगा, कब जो इसके लिए विभाग बनाए गए हैं वो विभाग सक्रिय होगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार कब तक आपके स्वास्थ्य से इसी प्रकार से कह लीजिए कि खिलवाड़ होता रहेगा। तो इसीलिए आज का ये जो मुद्दा था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए था कि हमारे किस तरह से नकली जो मिलावटी घी है उसका धंधा पनप रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। लेकिन जब विवाद उठता है, जब कोई मामला संज्ञान में आता है, उसके बाद ही हमारी जो खाद्य विभाग है वो सक्रिय होती है। लेकिन उसके बाद जब मामला ठंडा हो जाता है तो फिर उनकी सक्रियता समाप्त हो जाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।